हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। तो हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट टाइम? हमने देखा था ग्राफ प्लॉट करना। क्या देखे थे? ग्राफ प्लॉट करना। अब क्या करेंगे? तो सर अब हम लोग उस ग्राफ का स्लोप कैसे डिसाइड होता है, स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है और स्लोप होता क्या है, ये चीज समझना है। ओके, तो अपना टॉपिक क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। डन। थोड़ा बहुत मैंने स्लोप के बारे में जब लाइन की इक्वेशन समझा रहा था या लाइन का इक्वेशन का ग्राफ समझा रहा था, उस समय मैंने बताया था। क्या बताया था? स्लोप कैसे निकाला जाता है सर? स्लोप निकाला जाता है ग्राफ का जो थीटा है, थीटा मतलब आपका जो ग्राफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना। ओके, तो हमने जब उसका tan थीटा निकाला और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ गई बेटा, तो हम बोलते थे हमारा स्लोप क्या है? पॉजिटिव में है। यस और नो? स्लोप पॉजिटिव में है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव में है, उसका क्या मतलब होता है? स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि आपके ग्राफ का जो थीटा है, जो एंगल है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो ही आपका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर tan थीटा की वैल्यू भैया जी आ गई नेगेटिव, तो स्लोप क्या बोलोगे? स्लोप को बोलेंगे सर वो कैसा है? नेगेटिव है। इट मींस कि जो हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ है उसमें एंटी क्लॉकवाइज में आप जो एंगल लोगे थीटा, वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। डन। ये क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान से आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आओ एक एग्जांपल लेते हैं। आओ, पहला ध्यान से देखो, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस और एक ग्राफ दिया हुआ है पैराबोला का, और जिसका माउथ ओपन है बेटा जी किधर की ओर? बोलो, y एक्सिस की ओर। इसका मतलब सर ये पैराबोला भी हो सकता है, पैराबोला जैसा दिख भी रहा है। सर ये जिसका भी ग्राफ है 101% y टू द पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। यहां सर m भी पॉजिटिव में होना चाहिए, n भी पॉजिटिव में वैल्यू होनी चाहिए और साथ ही m की वैल्यू छोटी होनी चाहिए n से, तो ही ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है। और अगर सर इफ m इज टू n का रेशियो 1:2 या 2:1 हो जाता, तो इसी ग्राफ को हम लोग पैराबोला बोल देते हैं। क्या बोला? बोलो, पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। जरा ध्यान से देखो। अब इसका हमको निकालना है क्या? स्लोप। स्लोप जानते हो? स्लोप यूं मान लो ये एंगल भाई। स्लोप मतलब एक देखो, एक बेसिक सा जनरल सा तरीका बताते हैं, कॉमन सेंस लगाओ। स्लोप निकालने का तरीका देखो। मान लो, क्या करो? मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। तुमने यहां रखी एक बॉल और यहां रखी एक बॉल। बोलो किधर तेजी से गिरेगी? सर साफ साफ दिखाई दे रहा है इस वाली कंडीशन में। कैसे पता चला सर? सर इसका ढलान जो है, मतलब ऐसा लग रहा है देख के, अंदर से आत्मा बोल रही है हमारी, है ना, अंदर से आवाज आ रही है। अरे सर एक कॉमन लाइन खींच लो जो दोनों को कट करते हुए निकल के जाए। ध्यान से देखो, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज थीटा और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज थीटा। कॉमन सेंस लगा के देख लो, थीटा किसका ज्यादा होगा? ये थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो। सर साफ साफ समझ में आ रहा है कि थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा है थीटा 1 से। इसका मतलब सर दूसरे वाले का स्लोप, जिस पे राइट साइन लगा हुआ है, उसका स्लोप ज्यादा है। थीटा ध्यान से देखो,
थीटा 0 और 90 के बीच है, और थीटा जब 0 90 के बीच हो और 0 से आप 90 डिग्री की ओर जा रहे हो तो एंगल बढ़ता है, टेन थीटा की पॉजिटिव में वैल्यू भी बढ़ती है। सर ठीक है, समझ में आ गया, ये सब तो सब सारी दुनियादारी समझ में आ गया, तो पहले ही बता रखे थे। तो यहां पे स्लोप कैसे निकालेंगे सर, ये तो कर्व है। हाँ बेटा, जब लीनियर ग्राफ बनता है तो टेन थीटा थ्रू आउट द कर्व या थ्रू आउट द लाइन, सॉरी कर्व बोल रहा हूं, थ्रू आउट द आपका जो ग्राफ होता है उसमें हर जगह एंगल क्या रहता है बोलो, सेम। स्लोप क्या रहता है बोलो, सेम। लेकिन यहां पे बेटा क्या होगा, इस पॉइंट पे एंगल कुछ अलग है, इस पॉइंट पे एंगल कुछ अलग है, इस पॉइंट का स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे, इसके हर एक अगले पॉइंट पे जो स्लोप है सर वो चेंज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता तो स्लोप तुम्हारा थ्रू आउट द ग्राफ सेम रहता, कांस्टेंट रहता। लाइन की इक्वेशन में ये होता है। लेकिन सर ये तो लाइन का ग्राफ है ही नहीं, ये तो कर्व है, और कर्व में भैया हर अगले डायरेक्शन में थोड़ा सा एंगल घूम गया, हर अगले छोटे छोटे पॉइंट बाद क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। हर अगले पॉइंट जैसे ही तुम यहां से आ गए थोड़ा सा घूम गए, मतलब कि सर हर पॉइंट पे एंगल क्या होगा, यहां चेंज होगा। तो सर इसमें जब स्लोप निकालना तो क्या करें, तो जब आपको क्वेश्चन में बोले कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए, तो जब इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए बेटा बोले तो क्या करो, इस पॉइंट से आप टेंजेंट बना दो। क्या बना दो बोलो, टेंजेंट बना दो। नो डाउट ये टेंजेंट क्या करेगा, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करता है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा देख लो। सर यही है इस ग्राफ का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुमसे पूछा था उस पॉइंट पे टेंजेंट डालना है, और उस पॉइंट पे वो क्या दे दिया आपको, थीटा की वैल्यू। और अब इस थीटा का अगर आपने निकाल लिया टेन थीटा तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो सर ये तो इसका हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, ध्यान से देखो। कोई बोले ये स्लोप पॉजिटिव में आया था कि नेगेटिव में आया था, तो उसको क्या बोलोगे, सर ये थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है एक्स एक्सिस से, ये तो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। सर स्लोप पॉजिटिव में आएगा, लिख के ले लो। समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो हम दूसरा देखते हैं। हमने एक और भी ग्राफ पढ़ा है। कैसा ग्राफ पढ़ा है सर, जरा ध्यान से देखो। सर हमने एक ग्राफ पढ़ा है कुछ ऐसा भी, यस और नो बोलो। ये भी कुछ पैराबोला जैसा दिखाई दे रहा है। पैराबोला है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन दिख कुछ वैसा ही रहा है सर। ओके, ये कौन सी एक्सिस भैया जी, ओ वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस भैया जी, एक्स एक्सिस। सर यहां पे स्लोप निकालें तो कैसे निकालेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है सर। तो क्या थ्रू आउट द ग्राफ स्लोप कांस्टेंट होगा? ना भैया, कभी नहीं। तो सर कैसे करें, सेम जैसे हर पॉइंट पे यहां एंगल चेंज हो रहा है सर, हर पॉइंट पे यहां पे भी एंगल चेंज होगा। तो सर स्लोप कैसे निकालें, मुद्दा ये है, ये समझाओ। अरे रुको तो, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा समझिए, देखिए, आइए। चलो अगर कोई बोलता है कि सर इस पॉइंट का स्लोप बताओ भाई, हमको तो इस पॉइंट पे देखना है। डन, ठीक है बबुआ। तो देखो इस पॉइंट का अगर स्लोप बनाना है तो हमने क्या बोला था, टेंजेंट बना दो। और टेंजेंट इतना लंबा बनाना है कि एक्स एक्सिस को कटवा देना। अगर एक्स एक्सिस नहीं कटा तो एंगल कहां से मेजर करोगे? समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो बनाओ टेंजेंट। पहले एक हल्का सा ऐसे टेंजेंट मार दो, यहां से मार दिया। अलग कलर से मारते हैं भाई, रुक जाओ, दूसरे कलर से। इस पॉइंट पे हमको खींचना है सर, बनाना है क्या बोलो, स्लोप। तो बनाओ स्लोप।
सर एक टेंजेंट मारो यहां से, यार टेंजेंट ही मारना है ना, ध्यान रखना। ये रहा आपका टेंजेंट, और इस टेंजेंट को पीछे की तरफ खींच दो सीधा। कहां खींच दो? पीछे की तरफ खींच दो। नो डाउट ये कहीं ना कहीं तो कट करेगा, बोलो एक्स एक्सिस को। हाँ सर करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा कट। देखो ये हमने टेंजेंट बनाया, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा आपको, ग्रीन कलर से है। नो डाउट उसने यहां कट किया। कहां बोलो? इस पॉइंट पे कट किया। डन। तो यहां पे जो कट किया है, तो नो डाउट सर इसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही थीटा आएगा, हाँ या ना? बस इस थीटा का क्या ले लो बेटा जी, टेन थीटा। आपको क्या पकड़ा देगा? वो स्लोप पकड़ा देगा। क्या थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है? हाँ सर वैसा ही है। तो स्लोप सर पॉजिटिव में आने वाला है। समझ में आया क्या? वेरी गुड सर। इसका भी जो हमने स्लोप निकाला पॉजिटिव, सर इसका भी हमने निकाला पॉजिटिव। चलो एक काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं और वहां पे स्लोप काउंट करते हैं। ओके ओके सर, देखो तो सही, ध्यान से देखो। ये मान लो तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस। हमने बनाया एक ग्राफ लीनियर जो कि सेंटर पॉइंट से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। और कोई बोले कि अगर ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है तो क्या वहां पे इंटरसेक्शन 0 है? हाँ सर इंटरसेक्शन नहीं है। मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है ये केवल और केवल y इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है। सर इसमें इंटरसेक्शन है ही नहीं। वेरी गुड। और जब इंटरसेक्शन नहीं होता सर, जो यहां C था, C जब 0 होता है तो हम प्लॉट करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफ को कहां से? ओरिजिन पॉइंट से। डन। ठीक है सर। इसका एंगल सर, इसका तो हमको आपने बताया था पहले ही सर, ये जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लीजिए। इसका tan थीटा निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? इसका tan थीटा निकाल दीजिए, या थीटा 1 मान लो। चलो tan थीटा 1 निकाल लीजिए। सर हमको पता है ये पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू जो है सर वो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। ओके बहुत सिंपल था सर। क्या सर यहां इस पॉइंट पे एंगल थीटा है? हाँ सर। इस पॉइंट पे भी एंगल थीटा? हाँ सर। इस पॉइंट पे भी एंगल थीटा? हाँ सर। इसके हर पॉइंट पे एंगल जो है वो क्या आ रहा है? बोलो थीटा 1 ही आ रहा है। मतलब सर जो लाइन की इक्वेशन होती है वो थ्रू आउट दी ग्राफ क्या होती है? सेम स्लोप रखती है, सेम एंगल रखती है। स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कर्व जैसा ग्राफ नहीं है, लीनियर ग्राफ है, सीधी रेखा में बना हुआ ग्राफ है, तो 100% सर उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे किसी भी पॉइंट पे बैठवा। समझ में आया क्या? ओके सर। सर हम एक और ग्राफ बनाना चाहते हैं, बना लो। ये लो सर। ओके इसका एंगल नो डाउट कुछ ना कुछ होगा। मैंने मान लिया इसका एंगल इधर से मेजर करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर थीटा 2 है। क्या थीटा 2 जो है उसका जब आप tan थीटा 2 निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव में आएगा? हाँ सर। क्यों आएगा बेटा? अरे सर थीटा 2 भी तो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। हाँ बिल्कुल। तो सर वो भी पॉजिटिव में आएगा। वेरी गुड। मतलब सेकंड वाले का भी स्लोप पॉजिटिव में। पहले वाली लाइन की इक्वेशन ये फर्स्ट लाइन इक्वेशन, ये सेकंड लाइन इक्वेशन। फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन का भी स्लोप पॉजिटिव में सर, सेकंड वाली का भी पॉजिटिव में। अगर कोई आके मुंह उठा के तुमसे ये पूछ लेता है कि इनमें से स्लोप ज्यादा किसका है, तो tan थीटा की वैल्यू जिसकी ज्यादा आएगी उसका स्लोप ज्यादा आएगा, बोल देना उसको। समझ में आया क्या? लेकिन क्या सर और कोई तरीका है? मान लो मेरे को थीटा दिया ही ना हो। अरे है, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओ बेटवा। मान लो मैं एक पॉइंट ये सेलेक्ट करता हूं या एक कॉमन पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, ये डन। और इस पॉइंट से अगर मैं नीचे की ओर आ जाऊं, ध्यान से देखते जाना, आ गए। और इस पॉइंट पे जब नीचे आए तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान के चलूं x है।
क्या है, x है। सर ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, हाँ सर होगी, ये मैंने मान लिया x है, नो डाउट। ये ग्राफ 1 यहां तक आ रहा है, सर इसकी वैल्यू मान लिया y1 है। ग्राफ 2 यहां तक आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, y2 हो गई। और हम सबको हमारे बचपन के दिनों को याद करते हुए ध्यान लगाना है कि tan थीटा को कुछ बोलते हैं, tan थीटा को कुछ बोलते हैं। अरे tan थीटा को क्या बोलते हैं, नॉर्मल अपॉन बेस। याद आया क्या, अरे बोलो, याद आया क्या, यस सर। तो सर tan थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है, अगर ग्राफ 1 के लिए लिखा जाए तो सर नॉर्मल की वैल्यू यहां से यहां तक होगी, यस और नो। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो y1 डिवाइडेड बाई सर x की वैल्यू, तो सर ये होगा y1 अपॉन x, यस और नो, वेरी गुड। यहां से tan थीटा 1 आ गया। सर tan थीटा 2 भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, किसी ने रोका है क्या। tan थीटा 2 सर होगा y2 अपॉन x, कोई डाउट, नो सर। तो सर ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन पेपर में थीटा 1 थीटा 2 नहीं दिया है, अगर वहां पे y1 और x की वैल्यू, y2 या x की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप tan थीटा 1 और tan थीटा 2 ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आ गया स्लोप पहले वाले का और ये आ गया स्लोप सर दूसरे वाले का, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए। इसका मतलब अगर y2 अपॉन x की वैल्यू ज्यादा आ जाए y1 अपॉन x से सर, तो भी तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है पहले वाले से। डन सर, ऐसा भी किया जा सकता है। आप क्या करो, y2 बाई x निकाल लिया, y1 बाई x निकाल लिया। हमने जानबूझ के एक ऐसा लाइन खींचा वर्टिकल, जिससे कि हमको बॉटम में मतलब बोल सकते हो जो बेस है वो कॉमन हो जाए। अगर बेस कॉमन है, अगर डिनोमिनेटर कॉमन है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी। सर अगर डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो y2 इज ग्रेटर देन y1 हमको साफ साफ ग्राफ से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा सर, ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी इस वाली वैल्यू से, और ये वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो ये तो दूसरे वाले का स्लोप है ना सर, मतलब कि स्लोप सेकंड ग्राफ का ज्यादा आएगा पहले वाले से। आई होप कि ये चीज तुमको क्लियर हुई है। डन, अरे बोलो, ओके, चलो ठीक है, ओके। चलो तो काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और क्या करते हैं उसमें थोड़ा और क्लियर करते हैं स्लोप को, क्योंकि कभी कभी कुछ अलग तरीके से भी स्लोप आपसे निकलवाया जा सकता है। जैसे सर ऐसे, सर देखिए सर, मान लीजिए ये एक लाइन की इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है, ओके, जो कि ओरिजिन से जा रहा है। और अगर ये ओरिजिन से जा रहा है बेटा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये y इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है, और इसमें जो इंटरसेक्शन है c वो 0 है। सर c के प्लेस वाली वैल्यू 0 है। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो, सर स्लोप पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है पूरे लेक्चर में चिल्लाए जा रहे हो, सर स्लोप नेगेटिव कैसे हो जा रहा है आप चिल्लाए जा रहे हो, तो अगर आप नए हैं बेटा जी तो आप क्या करिए, एक बार पुराने वीडियोस को देख लीजिए, उसमें मैंने ग्राफ प्लॉटिंग सिखाया हुआ है, कैसे ग्राफ प्लॉट होता है, कैसे करना है, पैराबोला कब बनेगा, कब आपका हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, कब आपका लीनियर का ग्राफ बनेगा, ये सारी चीजें, स्लोप नेगेटिव कब बोलना है, पॉजिटिव कब बोलना है, वो सारी चीजें वहां बताइए। तो पहले उसको आप देख लीजिए एक बार, देन इसको समझिए, बहुत मजा आने वाला है। चलो इधर आओ, ध्यान से देखो। मान लो एक पॉइंट ये दिया हुआ है, तो नो डाउट इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, सर इसका y एक्सिस में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, सर उसका x एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। y एक्सिस वाले डिस्टेंस को हमने बोल दिया y1, x वाली को मैंने बोल दिया क्या, बोलो x1। ठीक है सर। सर एक और पॉइंट दिया था, ठीक है, और
इसका भी कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में डिस्टेंस होगा सर, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस का, और ये वाला सर उसका एक्स एक्सिस का होगा। हाँ बेटा होगा। ये हो गया मान लो x2, ये हो गया y2 बेटा। ठीक है, ठीक है सर। और क्वेश्चन पेपर में अगर ये कोऑर्डिनेट्स आपसे छुपा ले, ये कोऑर्डिनेट्स हो सकता है आपसे छुपाया जा सकता है, ना दे भाई, हम तो ये बोल रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 की वैल्यू इसकी होगी और इसकी x2 y2 कुछ पॉइंट आएगा, लेकिन उन्होंने छुपा लिया और आपसे दिया क्या, आपको दे दिया ये वाली वैल्यू। क्या दिया? ये वैल्यू। ये वैल्यू कितनी होगी सर? सर यहां से यहां तक x2 है, यहां से तक x1 है, मतलब सर ये x2 माइनस x1 की वैल्यू है। हाँ सर, और आपको दे दिया, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लिया जाए, ये वाला डिफरेंस ये दे दिया। चाहे इधर आप बोल सकते हो, इधर मत बोलो, अभी इधर हम नहीं बोलते हैं, ये तो सारे राज खुल जाएंगे भाई, पत्ते एक एक करके खोले जाते हैं। इधर आओ सर, ये वाला डिफरेंस दे दिया, ठीक है, ये वाला डिफरेंस। सर ये डिफरेंस कितना आएगा सर? साफ साफ दिख रहा है, यहां से यहां तक y2 है, यहां से यहां तक y1 है, मतलब सर ये y2 माइनस y1 है। ओहो, ओके सर, ऐसा क्या? तो अब बोलता है कि इसका स्लोप बताओ। मान लो तुमको x1 x2 इनकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता है, x2 माइनस x1 की वैल्यू मान लो हो गई x, और y2 माइनस y1 की वैल्यू हो गई मान लो y। तो बताइए स्लोप क्या होगा? सर स्लोप कैसे निकाले? अगर मैं tan, स्लोप है यही थीटा, अगर मैं tan थीटा लगाता तो मेरे को वैल्यू चाहिए होती किसकी? y1 डिवाइड बाई x1 कर देता तो भी स्लोप आ जाता। सर मैं y2 डिवाइडेड बाई x2 कर देता तो भी स्लोप आ जाता, लेकिन x1 y1 x2 y2 की तो वैल्यू दी नहीं है। तो सर वैल्यू किसकी दी है? सर वैल्यू दिया है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो क्या करें सर? तो छोड़ दें? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं जाने देंगे, जरा समझो ध्यान से। आओ इधर, आओ इधर, ध्यान से देखो सर। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमको पता है, अगर ये एंगल थीटा है और इस लाइन को ये लाइन और इसी के पैरेलल लाइन दूसरी लाइन कट कर रही है, तो सर ये भी एंगल थीटा ही होगा। हाँ या ना? याद आया? और अगर नहीं आया तो याद कर लो, अगर ये लाइन है, इस लाइन को इस लाइन ने कट किया और ये बना थीटा, इस लाइन के पैरेलल लाइन एक और लेके जाओ, उसने भी कट किया, तो जैसा एंगल ये होगा बेटा जी वैसा ही एंगल ये भी होगा। सर ये भी तो थीटा कहलाएगा। ओके सर, ठीक है, मान लिए थीटा कहलाएगा। अब क्या? अरे अब इधर देखो सर, ये तो हमको पता है y2 माइनस y1 इक्वल टू y दिया हुआ है। अरे हाँ सर, सर हमको यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस पता है। सर ये तो हमको x2 माइनस x1 इक्वल टू x दिया हुआ है। हाँ सर, तो क्या हम यहां के लिए tan थीटा ना लगा दें? अरे लगा दो बेटा जी। तो tan थीटा यहां से हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और इसी को हम लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज होंगी। अगर हमने यहाँ पे y मान रखा है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 को x मान रखा है, तो ये रख दो। यहां से भी आप स्लोप निकाल सकते हो, किसका? लीनियर ग्राफ का। डन। आई होप कि क्लियर हुआ है ये। तो एक काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे से टर्म्स देखते हैं, अब समझते हैं कि ये स्लोप से फायदा क्या है, ये स्लोप क्यों हम निकाल रहे हैं, काहे हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, जरूरत क्या है इस स्लोप की, क्या स्लोप निकालने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो सकता है? अरे हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर कैसे? आओ इधर दिखाते हैं तुमको स्लोप से कैसे आपकी क्वेश्चन अप्रोच सिंपल बन सकती है। जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। मान लो तुमने जो है एक वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर दिया।
वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, एक चीज मिस हो गई है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उसी वाले ग्राफ में एक छोटा सा चीज और समझा देता तुमको, है ना। देखो ये हमने बनाया था, ठीक है, हमने जो है ये मान लिया था x1, ध्यान से देखो, ध्यान से, जल्दी से, एक मिस हो गई चीज छोटी सी, ये y1 डन, हालांकि तुम वो जानते हो बट फिर भी देख लो, ये हो गई सर x2 और सर ये हो गई y2 डन। हमने क्या किया था, हमको चाहिए था ये थीटा एंगल, यहां से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी नहीं थी, तो हम क्या कर लिए थे, हम इनका डिफरेंस निकाल लिए थे, या उसका डिफरेंस जरूर दिया हुआ था। ये वैल्यू दी रखी थी x2 माइनस x1 इक्वल टू x, और ये वाली डिफरेंस दिया हुआ था y2 माइनस y1 इक्वल टू y। हमको पता है ये भी एंगल थीटा होता है, तो हमने यहां से जब tan थीटा लगा दिया तो हमको क्या मिल गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये सर नो, और अगर इसकी वैल्यू रख दो तो सर ये y अपॉन x दे जाता है। ठीक है सर, ये तो हो गया बहुत बड़ा चेंज लाए हो तब, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा चेंज। अगर हम चेंज बहुत छोटा सा लें, बहुत छोटा सा, अरे इतना छोटा सा समझ सकते हो, देखो मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ओके है ना, ध्यान समझना, ये थीटा एंगल निकालना है, हम चेंज फाइंड कर रहे हैं बेटा जी इस पॉइंट पे, और जस्ट इसके बगल वाले एकदम एकदम कुन्नू सा बगल, समझ रहे हो, एकदम बगल, जस्ट एकदम छोटू सा, इतना छोटा जो तुम, जितना छोटा तुम इमेजिन कर सकते हो डिफरेंस, उतना छोटा इमेजिन, ठीक है, उतना छोटा डिफरेंस। अगर उतना छोटा डिफरेंस लोगे बेटा तो मतलब आप y से चले थे, y1 से, और y1 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि इस बार जो हम y2 माइनस y1 लिखेंगे सर वो लगभग 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 y1 ही होगा, बस y2 एकदम y1 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब उसको हम क्या लिख सकते हैं सर, y2 माइनस y1 को यहाँ डेल्टा y और x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x लिख सकते थे, यस और नो बोलो, जिसकी वैल्यू डेल्टा y की हमको y दे रखी थी और डेल्टा x की हमको x दे रखी थी, वो तो सर बड़ा चेंज हो गया इसलिए डेल्टा लिखे थे। सर ये बहुत छोटा सा चेंज है, समझ रहे हो, एक ये पॉइंट और एक जस्ट थोड़ा सा आगे, भाई साहब जितना थोड़ा सा आगे आप, मतलब दो पॉइंट के बीच तुम जितना छोटा सा गैप इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे दिमाग में जो आ जाए, उससे 1000 गुना छोटा, समझ रहे हो, मतलब बहुत छोटा डिफरेंस। तो सर इस बार हम y2 माइनस y1 को क्या लिख सकते हैं, dy। मैथमेटिक्स क्या बोलती है, छोटे से चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, dy। सिमिलरली ये था मान लो तुम्हारा x1 और उससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे गए तो मिल गया x2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर y2 था, तो सर यहां पे हम x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। सर ये dx और dy क्या है, सर ये dx और dy बहुत छोटे से चेंज हैं, बहुत छोटे से, बहुत माइल्यूट से चेंज। तो इसका मतलब सर अगर हम बहुत छोटा सा चेंज देखें और वहां पे स्लोप निकालना चाहें तो हम वहां tan थीटा को लिख सकते हैं क्या, dy बाय dx। समझ में आया क्या सर, ये बड़े चेंज के लिए था, सर ये छोटे से चेंज के लिए था। ओके ओके, यही चीज मिस हो गई थी थोड़ी सी। चलो अब आ जाओ सर इसका यूज क्या है, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मान लो आपने ग्राफ प्लॉट किया है वेलोसिटी और टाइम के बीच, किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच, और ग्राफ कुछ बना है यूं। सर ये तो सांप बना दिए आप, सांप सीढ़ी बचपन में खेला करते थे, यहां से काटता था तो यहीं गिरते थे जीरो पे आकर के, और हमारी किस्मत हमेशा ही खराब होती थी, सांप हमको वहीं काटता था जब हम जीतने वाले होते थे, और अच्छा खासा पहले पहले आगे 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 भाग रहे होते थे, और सडनली सांप ने काटा, पीछे से फर्स्ट आ गए। समझ में आया? तो सांप से बचें, लोग डसने वाले बहुत हैं मार्केट में, तो प्लीज दूरियां बना के रखें। समझ में आया क्या, समझ रहे हो, बोलो, अरे समझ रहे हो ना, वेरी गुड। चलो इधर आओ दुष्टों, ध्यान से देखो, करना क्या है सर, कुछ नहीं, इस पॉइंट का स्लोप निकाल लो। अरे आसान है सर, क्या ये कर्व है, हाँ सर कर्व है। कर्व के लिए तो सर ने बोला था कि
टेंजेंट बना देना। क्या बना देना? टेंजेंट। सर टेंजेंट खींच दो। अरे खींच दो बेटा, लो खींच दो। अरे खींच दिया सर, ये लो। क्या ये टेंजेंट एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है? हाँ बना रहा है। क्या ये थीटा सर 0 से बड़ा और 90 से छोटा है? हाँ सर। इसका मतलब कि tan थीटा जो है वो क्या देगा तुमको, बोलो? पॉजिटिव वैल्यू देगा। यस और नो? इसका मतलब कि यहां पे जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा। वेरी गुड सर। एक चीज और है, राज की बात बताएं क्या? अब हम पत्ते खोलें? अरे हाँ सर खोल दीजिए। जरा ध्यान से देखो, अगर यहां पे tan थीटा अगर आप निकालते हो बेटा जी, तो ये बताओ बहुत छोटा सा चेंज किए हो कि नहीं किए हो? हाँ सर बहुत छोटा सा चेंज अगर हम लें, एक यहां एक कुन्नू सा आगे, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखो, क्या लिखोगे सर? वाई एक्सिस में तो कौन है? वाई एक्सिस में तो कौन है बोलो? सर वेलोसिटी है, तो मतलब सर हम उसको dv लिखेंगे। हाँ सर छोटा सा चेंज। एक्स एक्सिस में कौन है? t है, तो उसको हम dt लिखेंगे। अरे सर हम कुछ देख पा रहे हैं? अरे हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन क्या सर dv अपॉन dt को कुछ कहते हैं? अरे हम जानते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। अरे हाँ सर dv अपॉन dt वेलोसिटी में चेंज की रेट लिखी हुई है, और वेलोसिटी में चेंज की रेट को बोला जाता है क्या? एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन बोलते हैं सर। अरे सर अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप निकाल दें, अगर हम गलती से निकाल पाते हैं, लेकिन अब हम जरूर निकाल पाएंगे सर, तो वेरी गुड। अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप निकाल दिए बेटा जी, क्या निकाल दिए? स्लोप, तो वो स्लोप हमको सीधे और सीधे एक्सीलरेशन की वैल्यू दे देगा। यस और नो? बोलो। हमको सीधे एक्सीलरेशन मिल जाएगा, हाँ या ना? डन। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको सीधे क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। ओके सर डन। समझ में आया क्या ये? अगर ये समझ में आया तो एक एग्जांपल और देख लो, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जरा ध्यान से देखो। सर क्या देखें? इधर आओ। मान लो तुमने ग्राफ प्लॉट कर दिया किसके किसके बीच? मोमेंटम और टाइम के बीच। और मोमेंटम और टाइम के बीच मान लो ग्राफ तुमको दिया हुआ है कुछ ऐसा। सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसा। कोई बात नहीं, इसका स्लोप निकालिए सर। मैं इस पॉइंट पे इसके स्लोप की बात करता हूं। मैंने इससे टेंजेंट खींचा, थोड़ा टेंजेंट ऊपर से चला गया, टच भी करना चाहिए, ये हुआ टच, और इधर बढ़ा दिया। जरा ध्यान से देखो, वाई एक्स एक्सिस को पीछे की ओर ले आओ। सर ये यहां कट कर रहा है, सर ये है थीटा, कोई बात नहीं। यहां पे अगर तुम tan थीटा निकाल भी देते हो बेटा जी, तो वो आपको क्या देगा? सर dp अपॉन dt की वैल्यू देगा। यस और नो? और ध्यान से देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी, क्योंकि थीटा जो है सर वो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। हाँ सर है, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया सर? अरे देखो ना, कुछ तो लिखा है। नहीं समझे? पक्का नहीं समझे? अरे dp अपॉन dt को कुछ बोलते हो, मोमेंटम में चेंज की रेट को कुछ कहते हो। बड़ा फेमस सा लॉ है भैया, मोमेंटम में चेंज की रेट को ही तो बोला जाता है क्या? फोर्स। क्या बोलते हो बोलो? फोर्स। इसका मतलब कि अगर मोमेंटम और टाइम के बीच अगर ग्राफ बना हुआ है, मोमेंटम और टाइम के बीच जो ग्राफ बना हुआ है, उसका अगर आप स्लोप निकाल देते हो बहुत छोटे से डिफरेंस के लिए, तो वो स्लोप आपको सीधे किसकी वैल्यू देगा? किसकी वैल्यू देगा? जरा दिमाग लगाइए। सर वो स्लोप की वैल्यू हमको सीधे फोर्स की वैल्यू दे देगा। यस और नो? ओके चलो इसको अभी यहीं तक करते हैं। बाय बाय।